बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स की। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसके बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, ठीक है, कि ये क्या होता है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपके लिए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, ठीक है। टू वेरिएबल का मतलब है कि आपने 9th क्लास में बच्चों पढ़ा होगा। 9th क्लास में एक ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, ये आपने इक्वेशन पढ़ा होगा। इसमें वेरिएबल कितने x और y दो वेरिएबल हैं और पावर की क्या है 1 है, इसलिए क्या बोल रहे हैं लीनियर बोल रहे हैं। लीनियर का मतलब होता है कि पावर 1 हो। और जब वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं x और y बच्चे यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो ये क्या है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये है यानी x और y दो वेरिएबल आना इसमें कंपलसरी है, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ पर है। तो अब देख लेते हैं इसको। मैं पहला इसमें हमें किस तरह से सॉल्व करना है, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या बात करनी है, पहला एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को ग्राफ पे दिखाएंगे, अलजेब्रा के अकॉर्डिंग दिखाएंगे, वैसे भी दिखाएंगे, ठीक है। एक हमने क्या लिया, एक इक्वेशन ली x प्लस वाई इक्वल हमने क्या लिया 6 लिया बच्चों, क्या लिया 6 लिया। यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल भी हैं, और हमारे पास क्या है, ये जो लिखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं एल्जेब्रिकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्जेब्रिक, ठीक है, एल्जेब्रिकली इसको बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या है इसमें, एल्जेब्रा। आपको पहले इस एक्सरसाइज में, ठीक है, जो भी इक्वेशन बनती हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को एल्जेब्रा में बनाना है इस तरह से। उसके बाद एक और है, उसको ग्राफ पे भी दिखाना है, ठीक है। ग्राफ पे दिखाने के लिए मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए ऐसा डाउट में बिल्कुल नहीं आए कि आपका सॉल्यूशन ये मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के सॉल्यूशन जो होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को सीख लीजिए। चलिए बात करते हैं, अब क्या करते हैं, हमारे पास ग्राफ पर किस तरह से दिखाएंगे इसको। ग्राफ ये आपने देखा कि ग्राफ जो होता है हम 2 डायमेंशन बना देते हैं। ये x एक्सिस पॉजिटिव वाली होती है और ये x नेगेटिव वाली होती है, और ये होती है y वाली और y पॉजिटिव वाली, ठीक है। ये y नेगेटिव, इतना हुआ। यहाँ 0 होता है, जो कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन के 0 0, यहाँ -1, यहाँ -2 और -3 ऐसे करके, यहाँ +1 +2 और +3, इस तरह से ये चलता है, ठीक है, ग्राफिंग। तो हम क्या करना है, हमें जो वेरिएबल आसान लगता है उसी वेरिएबल को हमने क्या कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया। समझ में आई बात। तो x को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। जब x को ट्रांसफ़र किया तो वैल्यू पहले x की जगह अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। मान लो x की जगह 1 पुट किया, ठीक है, 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कोई पुट कर सकते हैं। x इक्वल यहाँ बच्चों पुट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे y इक्वल 5 है। यहाँ एक छोटा सा ऐसे बॉक्स तैयार कर लेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, 2 वैल्यू निकाल लीजिए, 3 निकाल लीजिए, 4 निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले x इक्वल आपने 1 रखा, y इक्वल कितना है 5 है, इस तरह से हुआ, ठीक है। फिर आपने क्या रखा, x इक्वल 2 रखा इसी में, तो y इक्वल 6 - 2 कितना बचा 4, यानी x इक्वल 2 रखने पे y इक्वल कितना आया 4। तो 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब देखो दोनों पॉइंटों को कैसे लिखते हैं। ये पहला ये a पॉइंट है बच्चों, ये b पॉइंट है। a पॉइंट पहले x पे 1 चल रहा है, फिर y पर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 चल रहा है, y पे कितना चल रहा है, मान लो 5 चल रहा है, तो 5 हम मान लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक हो गया। तो इसको इस तरह से देख लेंगे, मैच कर लेंगे यहाँ, तो बाकी हटा देंगे दोबारा से, ठीक है, ऐसे। तो ये पॉइंट कौन से हो गए, 1 और 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या दिखाएंगे, 1 और 5 दिखा दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 2 चल रहा है पॉजिटिव पे, ये पॉजिटिव 2 हो गया, y पे 4 चल रहा है, y पे 4 ये हो गया, तो इसको यहाँ मैच करेंगे तो ये कितना होगा 2 और 4। इस लाइन को इस तरह से खींच देंगे, हालांकि ये आगे चल रहा है, तो इस पर ये इक्वेशन लिख देंगे x + y = 6। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई ग्राफिकली बच्चों, ठीक है। कैसे हो गई, ग्राफिकली, ठीक है। इस तरह से आप ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका लगभग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना। अलजेब्रा मैंने आपको बना दिया है, इस तरह से करना है, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अपनी डॉटर से क्या बोलता है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, ठीक है। मैं क्या था, तुम जब इतने एज की थी उसके 7 टाइम्स था, 7 ईयर एगो, ठीक है।
तो एज वालों में सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। क्या माना हमने, आफ्ताब की प्रेजेंट एज मानी एक्स ईयर, क्या मान ली, एक्स ईयर, ठीक है, एक्स ईयर हमने प्रेजेंट एज मान ली है। और उसकी डॉटर की हम क्या मान लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर्स क्या मान लेंगे, बाई ईयर्स, ठीक है बच्चों, क्या मान लेंगे, बाई ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर एगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या दी है, 7 ईयर एगो यानी 7 साल पहले। तो आफ्ताब की जो एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी, x - 7, और उसकी डॉटर की जो एज हो जाएगी क्या हो जाएगी, y - 7। कंडीशन क्या कह रहा है कि आफ्ताब जो है क्या है, 7 टाइम्स है अपने डॉटर के, 7 टाइम्स हिज डॉटर्स एज, ठीक है, बिफोर 7 ईयर एगो, ठीक है। चलिए इतना हुआ हमारे पास। अब ये इक्वेशन तैयार होगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 का बाई से मल्टीप्लाई, 7 7 49 हो गया। 7 बाई को उधर लेके आएंगे, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला बच्चों प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका बना, यानी एक आपने एलजेब्रा वाली दिखा दी है, क्या दिखा दी है, एक एलजेब्रिक आपने दिखा दिया है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब एक आपने इक्वेशन दिखा दी एलजेब्रा वाली, एक और ये कुछ कहना चाह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 ईयर कह रहा है वो, तो 3 ईयर हैंस, 3 साल बाद आफ्ताब की कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की प्रेजेंट एज से ही बढ़ाएगी, प्रेजेंट उसकी x है, 3 साल कितनी हो जाएगी, x + 3, और डॉटर की कितनी हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी, ठीक है। इतना हो गया। कंडीशन बच्चों क्या कह रहा है, कंडीशन ये आपसे कह रहा है कि क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, आई शैल बी 3 टाइम्स द डॉटर। तो आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से 3 टाइम्स ये हो जाएगा, तो x + 3 हुआ, 3y + 3 3 9 हुआ, तो x - 3y, 3 माइनस में जाएगा 6। तो आपकी 2 इक्वेशन आपकी तैयार हो गई, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि एलजेब्रा की जो इक्वेशन है, यानी जो क्वेश्चन दे रखा है उसको एलजेब्रिक जो है किस तरह से हम बना सकते हैं, ये आपने देख लिया है, ठीक है। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 2 ही इक्वेशन को मैं छोड़ देता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ, ठीक है। ग्राफ पे देख लीजिए इसको। चलिए ग्राफ पे देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक टर्म को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो x इक्वल हमने क्या किया, 7y को ट्रांसफ़र किया है, तो ये प्लस का 7y आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई बड़ी वैल्यू भी रख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो y इक्वल मैंने क्या रखा, y इक्वल मैंने रख दिया, ठीक है। y इक्वल हमने क्या रखा, 5 रख दिया, क्या रख दिया बच्चों, 5 पुट कर दिया, ठीक है। कुछ भी पुट कर सकते हैं, 5 पुट किया, कितना बचा, 35, ठीक है। 35 में से माइनस का 42 है, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव में लाते तो बड़ा रख दीजिए, और रख दीजिए बड़ा, ठीक है। तो माइनस करेंगे 5, और ये कितना बचा, माइनस का 7 बचा बच्चों, ठीक है। इस तरह से एक बॉक्स यहाँ तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है। और y बराबर आपने कितना रखा था, y इक्वल 5 पुट किया था, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7 आ गई, ठीक है। और देख लेते हैं, एक और पुट कर लेते हैं, एक और वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, y इक्वल 6 पुट कर लीजिए, ठीक है। 6 पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, 7 6 से कितना होता है, 42 हो जाता है, लो x 0 आ गया, यानी y इक्वल 6 आपने पुट किया, कितना आ गया, 0, ठीक है। यानी ग्राफ पे आपने इसको देख लिया है, ठीक है। अब क्या करें, अब इसको ग्राफ पे इस तरह से बच्चों दिखा देते हैं, ग्राफ ऐसे बनता था, ऐसे आप दिखा देते हैं, ठीक है। ये x पॉजिटिव हो गया, x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया और y नेगेटिव हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए पहला x का माइनस का 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, माइनस का 7 यहाँ हुआ, और y पे चल रहा है पॉजिटिव 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो, ये आ गया पॉइंट, ये ठीक है, माइनस का 7 और 5। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 0 चल रहा है और y पे 6 चल रहा है, 5 के बाद 6, ये यहाँ चल रहा है, ठीक है, 0 और 6, 0 और 6, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से इस तरह से मैच हो जाएंगे, और ये आपके ग्राफ पे ये वाली इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट हो गई है, ठीक है। ये आपने देख लिया एक इक्वेशन, इसको हटा देते हैं, फिर ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ये वाली इक्वेशन, x - 3y = 6 है बच्चों, ठीक है।
चलिए आराम सीख लेते हैं इसको। क्या किया मैंने, y वाला ट्रांसफ़र कर दिया है 6 प्लस के 3y। y इक्वल मैंने क्या किया यहाँ पर पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो x बराबर क्या आ गया 6, या 0 पुट करके क्या बचेगा 6। ठीक है, तो एक बॉक्स पे बना देते हैं इसके लिए, अलग से ऐसे बना लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल आपने 0 पुट किया है, क्या आ गया है 6 आ गया है। ठीक है, अब x इक्वल, अच्छा और पुट कर दीजिए, y इक्वल क्या पुट करें यहाँ पे आ जाए कुछ। ठीक है, तो y इक्वल आप माइनस का 3 पुट करिए, या आप पुट करिए माइनस का 2 पुट करके देख लीजिए क्या आएगा, 0 आ जाएगा। देख लीजिए माइनस पुट किया 6 प्लस 3 इंटू -2, 6 माइनस 6 कितना बचा, 0 बचा, ये आ गया। यानी अगर -2 पुट करते हैं y इक्वल कितना आ गया, x बराबर 0 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, x बराबर 0 आ गया। दो वैल्यू आ गई, फिर से दिखा देते हैं ग्राफ पर। x पॉजिटिव पे 6 चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, y पे 0 तो एक पॉइंट यहाँ हो गया 6 और 0। x पे 0 चल रहा है, y पे -2, 1 2 0 और -2। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ से गई। ठीक है बच्चों, ठीक है, इस तरह से इक्वेशन आप इस पे इक्वेशन ऊपर लिख सकते हैं, x माइनस के 3y बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया है। ठीक है, ग्राफिकल भी हो गया है और अलजेब्रा वाला भी हो गया है, पहला क्वेश्चन खत्म। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई करता है 3 बैट्स एंड 6 बॉल, इतने 100 के। ठीक है, 3900। बाद में क्या करता है, एक और बॉल बैट खरीदता है और 3 बॉल और खरीदता है सेम काइंस। ठीक है, इतने खरीदता है 1300 की। ठीक है बच्चों, रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रा और ग्राफिकल्स, बहुत क्वेश्चन ऐसा ही है। तो हम क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम मान लेते हैं कि 1 बैट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल आप y मान लेंगे। ठीक है, y मान लिया। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे ड्राइव होगी, 3 बैट्स, एक की कीमत इतनी है, 3 बैट्स की कितनी हो जाएगी बच्चों, 3x हो जाएगी। एक बॉल की ₹y है और 6 बॉल की कितनी रुपीज़ हो जाएगी, 6y हो जाएगी, और 3900। पहली आपकी अलजेब्रा में आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई है, बन गई है। इसको किस पे दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना है, दिखा देंगे। ठीक है, दूसरी देख लेते हैं। दूसरी क्या बना रहे इक्वेशन, एक और बैट्स खरीदता है और 3 बॉल्स और खरीदता है, इसकी कॉस्ट कितनी है, तो 2 आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 6y आपका ये है 3900 और माइनस के 3x। ठीक है, और y इक्वल 3900 और 3x और डिवाइड बाई 6। ठीक है, 3 ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, तो बच्चों क्या आ जाएगा, 3 कॉमन लिया 1300 आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 6 और ये से कैंसिल हो गया, और 1300 माइनस के x, और ये वाली इक्वेशन आपकी बनी। अब क्या करना है, ग्राफ पे आपको सॉल्व करना है। 2 वैल्यू कोई निकाल सकते हैं कम से कम। ठीक है, कम से कम क्या निकालेंगे, 2 वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पे बना लेंगे, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसा पुट करना है जो हमारा मिल जाए, बड़े से बड़ा पुट करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं x इक्वल हम 600 पुट करते हैं, क्या करते हैं 600 पुट करते हैं, यहाँ x लिखा y लिखा, 600 पुट किया, 700 बचेगा, 2 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, देखिए 1300 माइनस के 600 पुट किया, कितना बचा 700, डिवाइड बाई 2 350, कितना बचा 350 बचा। ठीक है, और पुट कर दीजिए। एक तो पहला आपका ये हो गया, y आ गया आपका 350। दूसरा पुट करना है, अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं, 700 400 900 800 1000 कोई पुट कर लीजिए बड़ा जाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं 800 कर लेते हैं। ठीक है, 800 पुट किया यहाँ पर, तो y इक्वल 1300 माइनस के 800 डिवाइड बाई 2, माइनस करेंगे तो 500 बचेगा, कितना आया 250, यानी 800 प्लस करने के बाद 250 आया। ठीक है, तो पहले के हमने देख लिया है, और इसको हटा देते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरे की इक्वेशन क्या बन रही है,
x इक्वल 13 माइनस के 3y, ये बन रही है। ठीक है, 13 माइनस के ये बन रहा है। इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा, इसके लिए ग्राफ आपका सिंपल सा बन जाएगा। y इक्वल आप क्या रख सकते हैं, x इक्वल क्या रख सकते हैं, ठीक है, 1300 सॉरी कितना है ये 1300 माइनस के 3y। ठीक है, तो x और y यहाँ पर है, मैंने y को ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखें आप, y इक्वल आप रख दीजिए 200 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, माइनस करें कितना बचेगा 700, कितना है आपके पास 700। ठीक है, और y इक्वल क्या रखें अब आप 400 रख दीजिए, 4 3 कितना 12 होता है, तो ये आपका 100 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं। चलिए ये हो गया है। अब दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों की वैल्यू में ले ली है, तो इसको ग्राफ पे हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, अब ग्राफ पर देख लीजिए, ग्राफ ऐसा बनाएंगे जो सूटेबल बनेगा। ठीक है, y और y नेगेटिव। तो पहले इसको देख लेते हैं, 600 और 800। हमें ऐसा दिखाना है तो हम क्या दिखा सकते हैं, ये चल सकते हैं 200 हो गया, ये 400 हो गया, ये 600 हो गया, ऐसे बना सकते हैं, 800 हो गया, ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, 200, 400, 600 और 800। तो पहला पॉइंट है x पे 600 जा रहा है और y पे 350 जा रहा है। 600 का मतलब ये 200, 400 और 600 ऐसे करके। ठीक है, 300 और 350 जा रहा है तो ये लगभग यहाँ जाएगा इसके नीचे। तो पहला पॉइंट हो गया आपका, x पे 800 जा रहा है, इस पे 250 जा रहा है, x पे 800 और इस पे 250 आप क्या मान सकते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, इसको हटा सकते हैं आप। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपके यहाँ हो गए, इस पर जो भी लाइन थी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसका दिखा सकते हैं, x पे 700 और 200 y पर, x पे 700 मान लेते हैं यहाँ जा रहा है और y पर 200। तो एक इक्वेशन आपकी ये बनी, x पे 100 और y पर 400, ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर, तो इससे आपकी इक्वेशन बनती है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई है। जैसे आप ग्राफ बनाना चाहते हैं वैसे बनाइए और अपने अकॉर्डिंग यहाँ नंबर रख सकते हैं, 1 से 800 थोड़ी काउंट करेंगे। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसको नंबरिंग दे सकते हैं ग्राफ को। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल के मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो अब देख लेते हैं लास्ट वाला जो थर्ड वाला है। ठीक है, थर्ड वाले हम क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स 160। ठीक है, उसके बाद 1 मंथ बाद क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स 300 हो जाता है। तो रिप्रेजेंट इसको भी करना है ग्राफ पर और अलजेब्रा में। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर भी मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स x रुपीज़ मान लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स क्या मान लेते हैं, y रुपीज़ मान लेते हैं। कितना हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है आपसे 2 kg एप्पल 1 kg का x है, 2 kg का 2x हो गया, 1 kg ग्रेप्स का 1 y रहता है, तो टोटल कितने में ले रहा है 160 में खरीद रहा है। एक आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। दूसरी 4 kg एप्पल्स प्लस 2 kg आपका आ रहा है और 300 में बाई कर रहा है, 2 इक्वेशन आपकी हो गई। ठीक है, 2 इक्वेशन आपकी तैयार हो गई हैं। ये अलजेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं। ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं वो देख लेते हैं बच्चों। 160 हो गया, y इक्वल 160 और 2x, किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ट्रांसफ़र कर दिया हमने 2x को। अब यहाँ पे सूटेबल वैल्यू रखनी है आपको, जिससे ज़्यादा बड़ा नहीं आए। ठीक है, तो हमने क्या रखा, x की वैल्यू को हमने 50 रख दिया है, 50, तो कितना हो गया ये 100 हो गया, कितना बचा ये, यानी x इक्वल हमने क्या रखा यहाँ पर, x इक्वल 50 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 60 आ गई। ठीक है,
फिर से एक्स को कितना रख दीजिए 60 रख दीजिए, किस में इसमें 160 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया आपका 120 होगा, कितना बचा 40, 60 रखा तो कितना आ गया 40, एक आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं आप। दूसरा आपको क्या आ रहा है 2/300 माइनस का 4x। ठीक है, 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 उधर डिवाइड में जाएगा, 300 माइनस के 4x डिवाइड बाई 2, तो y इक्वल 150 और 2x ये हुआ। इसमें भी देख लेते हैं बॉक्स बना के क्या आ रहा है, दो वैल्यू आप लगा सकते हैं x और y। ठीक है, x और y आपका ये हो गया। x की वैल्यू क्या रखें आप, मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं, मान लेते हैं आप क्या रखते हैं 50 रखते हैं, 100 हो गया। ठीक है, इस तरह से 50 रखा, 2 × 50 रखा, कितना आ गया 100, कितना बचा यहाँ पर 50। ठीक है, 50 बचा। अगली बार क्या रख दीजिए, एक और रख दीजिए, y इक्वल 150, x इक्वल कितना रख दीजिए आप 60 रख दीजिए, 150 और 120 कितना बचा आपका 30। ठीक है, 60 रखने पर कितना आया 30 आया। चलिए अब ग्राफ पे दिखा देते हैं दोनों को, x नेगेटिव, y और y नेगेटिव। ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 यानी 80 तक। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, ये हो गया 80 सभी पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। अब x एक्सिस पे भी दिखा देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, x एक्सिस। पहले इसके लिए क्या कर रहे हैं, x पे 50 और y पर 60 जा रहे हैं, x पे 50 जा रहे हैं, y पर 60 जा रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पर मैच कर जाएगा 50 और 60 का। ठीक है, दूसरा x पे 60 जा रहे हैं, y पे 40 जा रहे हैं, ये आपका यहाँ मैच कर जाएगा, ये आपकी इक्वेशन इससे मैच कर जाएगी। ठीक है, ऐसे इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। इक्वेशन आपकी कितनी है 2x + y = 160। ठीक है, ये है आपके 60 और 40 कोऑर्डिनेट हो गई आपकी इक्वेशन। अब ये देख लीजिए x पे 50, y पे 50, ये दोनों बना रहा है यहाँ पर 50 और 50 ये यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा है 60 और 30, इस पर 60 बना रहा है, इस पर 30 बना रहा है, तो ये आपकी हो गई, ये भी आपकी इस तरह से आएगी। ठीक है, इस पे आप लिख सकते हैं इक्वेशन है आपकी 4x + के 2y = 300। ठीक है बच्चों, ये हमने क्वेश्चन देख लिए हैं, आप इसको बार बार देख सकते हैं। ग्राफ को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो रिप्रेजेंट कर लिया, अलजेब्रिकली कर लिया हमने और ग्राफिकल कर लिया। ठीक है बच्चों, और आप देखिए इसको बार बार देखिए, फिर हम मिलते हैं दूसरे इससे नेक्स्ट वाले सॉल्यूशन मिलेंगे 3.2 के साथ मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।